Hey wonderful people, how are you all? I hope you all are doing well. So I am back with part second on important tourist destination of Jammu Kashmir. ठीक है, पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो. ठीक है, सो आज कौन सी डिस्ट्रिक्ट रहेंगी इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको पहुंचा दिया था. ठीक है, सो आज भी 25 MCQs रहेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो नोटबुक निकाल लीजिए अपनी और फटाफट से आंसर मार्क करना शुरू कीजिए. विच प्लेस इज आल्सो नोन एज नाइजीरा फॉल ऑफ कश्मीर. ठीक है, किस प्लेस को नाइजीरा फॉल ऑफ कश्मीर कहा जाता है? ऑप्शन ए है अहरबल वाटरफॉल, बी है नूरी चम, सी है कोसरनाग और डी है गुलमर्ग. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है. ए फेमस स्प्रिंग कॉल्ड कोकरनाग गशेस आउट फ्रॉम द फुट ऑफ द नियर बाय हिल कवर्ड विद एवरग्रीन पाइन ट्रीज इज लोकेटेड इन. ठीक है, सो कोकरनाग जो स्प्रिंग है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है बारामूला, बी है शोपियान, सी है पुलवामा, डी है अनंतनाग. क्या रहेगा सही आंसर आपका? मार्क कीजिए. तो करेक्ट आपका जो ऑप्शन रहेगा, देखो कोकरनाग, नाग से आपका अनंतनाग. ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है. जियारत ऑफ बाबा ऋषिज पॉपुलर श्राइन ऑफ बारामूला सिचुएटेड नियर द, एक सेकेंड रुकिएगा. ठीक है, तो सिचुएटेड नियर द डैश लेक एट 13 किलोमीटर फ्रॉम गुलमर्ग एंड बिलोंग्स टू संत बाबा पयामदीन. ठीक है, बाबा पयामदीन ऋषि की जो श्राइन है बारामूला में लोकेटेड है, किसके कौन सी लेक के नियर लोकेटेड है? ठीक है, सो ऑप्शन ए है अलपत्थर लेक, बी है वुल्लर लेक, सी है शेषनाग लेक और डी है तारसर और मार्सल लेक. ठीक है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हो. जिसको डायरेक्टली पता होगा कि जो बाबा पयामदीन ऋषि की जो श्राइन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो तो डायरेक्टली मार्क कर लेगा. ठीक है, आपको पता होगा बुलर लेक कहाँ पे है, बांदीपुरा में, तो बारामूला में तो हो ही नहीं सकता. ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा. शेषनाग लेक आई थिंक अनंतनाग में है. ठीक है, अगर गलत होगा तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा. तारसर और मार्सल लेक ये कहाँ पे है? पुलवामा में है. तो एक ही चीज़, एक ही लेक बचती है यहाँ पे. ऑप्शन ए अलपत्थर लेक के नियर है जियारत ऑफ बाबा ऋषि. ठीक है, एक तो है, ठीक है, बाबा ऋषि अगर लिखा होगा और ये किसको बिलोंग करती है? बाबा पयामदीन ऋषि को, और ये बारामूला में है. एक आता है हैदर ऋषि. ठीक है, जियारत ऑफ हैदर ऋषि. ठीक है, तो ये वाली जो जियारत है ये कहाँ पे आती है? अनंतनाग में आती है. ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है. चलिए फटाफट से आंसर मार्क कीजिए. डैश टाउन वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द शंकर वर्मन रिजाइम. इट वाज फाउंडेड इन द 8th century AD बाय द किंग ऑफ कश्मीर ललित आदित्य मुक्तापिड़ा. ठीक है, सो कौन सा टाउन जो है वो कैपिटल ऑफ कश्मीर था ड्यूरिंग शंकर वर्मन रिजाइम, और ये 8th century में पाया गया किसके द्वारा? ललित आदित्य मुक्तापिड़ा. सो कौन सा टाउन है ये? ऑप्शन ए है वेरीनाग, बी है पारिसपुरा, सी है अचबल या डी है पहलगाम. सही आंसर क्या रहेगा आपका? ठीक है, एक सेकेंड, चलिए मार्क कीजिए. सही आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, पारिसपुरा. ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि किसने फाउंड किया था इसको? ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने. ठीक है, 8th century में. ये पॉइंट भी याद रखेंगे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे. क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है. चलिए पढ़िए जरा इसको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 इज द अमरनाथ केव सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, अमरनाथ केव जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? पुलवामा में है, अनंतनाग में है, उधमपुर में है, जम्मू में है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, अनंतनाग में अमरनाथ जी केव सिचुएटेड है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है. गुलमार्ग लिटरली मीन्स मिडो ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, JKSSB के एग्जाम्स में कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलमार्ग का मतलब क्या है? ठीक है, सो मिडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? गुलमार्ग को कहा जाता है. सबको ये रटा होगा. इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, गुलमार्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो सबको पता ही है कहाँ पे लोकेटेड है, बारामूला में लोकेटेड है. ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं. डैश लेक्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द फॉकलोर ऑफ कश्मीर. ठीक है, कौन सी जो लेक्स हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड है विद द फॉकलोर ऑफ कश्मीर. ऑप्शन ए है टार्सन मार्सल लेक,
बी है मानसर सुरेंसर लेक, सी है शेषनाग नीलनाग लेक, या डी है नन ऑफ द अबव। क्या रहेगा सही ऑप्शन आपका? ठीक है, मानसर सुरेंसर लेक जो है ये महाभारत के टाइम की है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टासर और मार्सर लेक्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द फोकलोर ऑफ कश्मीर, और ये है कहाँ पे? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है। द टुलबुल प्रोजेक्ट ए नेविगेशन लॉग कम कंट्रोल स्ट्रक्चर एट द माउथ ऑफ वुलर लेक इन विच डिस्ट्रिक्ट वुलर लेक सिचुएटेड। ठीक है, तो टुलबुल जो प्रोजेक्ट है, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो टुलबुल एक नेविगेशन लॉग कम कंट्रोल जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी लेक के माउथ पे है, दैट इज वुलर लेक के माउथ पे है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वुलर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए है बारामूला, बी है अनंतनाग, सी है बांदीपुरा, और डी है पुलवामा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में वुलर लेक सिचुएटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। डैश इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांजिट कैप आर द वे टू होली अमरनाथ जी केव। ठीक है, सो कौन सा एक ट्रांजिट कैप है जब आप क्या जाते हो? अमरनाथ जी केव जाते हो। ठीक है, सो ऑप्शन ए है गुलमार्ग, बी है पहलगाम, सी है अचबल, और डी है नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा पहलगाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है। एन octagonal pavement has been raised around the spring by the emperor Jahangir. The emperor was infatuated with the beauty of this place to the extent that while breathing his last breath at Chingas village near Rajouri, he wished to be buried at. ठीक है, सो एक ऑक्टागोनल पेवमेंट बनाया गया है इस स्प्रिंग के चारों तरफ एम्परर जहांगीर के द्वारा, और वो इतने प्रसन्न थे इसकी सुंदरता से, इस स्प्रिंग की सुंदरता से, कि ये उन्होंने जब वो आखिरी सांस ले रहे थे रजौरी में चिंगस विलेज में, तो उन्होंने बोला था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे यहाँ पे दफनाया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा भी गया है। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा बताइए ज़रा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, वेरीनाग। ठीक है, वेरीनाग कहाँ पे है? अनंतनाग में है, और वेरीनाग किसका सोर्स है? झेलम रिवर का सोर्स है। ठीक है, कोकरनाग भी अभी हमने पढ़ा, ये भी कहाँ पे है? अनंतनाग पे है। ठीक है, पारिसपुरा को अभी हमने डिस्कस किया है इसको। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है। द फेमस डैश इन बांदीपुरा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1954 अंडर द सुपरविजन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, सो कौन सा गार्डन है वो? कौन सा? ऑप्शन ए है निशांत गार्डन, बी है निशांत पार्क, सी है शालीमार गार्डन, और डी है परी महल। ठीक है, तो क्या था बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौरान उसको बनाया गया था। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, निशांत पार्क। ठीक है, निशांत गार्डन के साथ इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। निशांत गार्डन और शालीमार गार्डन ये कहाँ पे है? श्रीनगर में है। ठीक है, मगर बांदीपुरा में सिमिलर टाइप का, जैसे निशांत गार्डन है श्रीनगर में, वैसा ही सिमिलर टाइप का एक निशांत पार्क बनाया गया है, वो कहाँ पे? बांदीपुरा में बनाया गया है। ठीक है, निशांत पार्क कहाँ पे बनाया गया है? बांदीपुरा में बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज वन ऑफ द सैक्रेड प्लेसेस ऑफ हिंदूज इज दानेश्वर, लोकली आल्सो नोन एज। ठीक है, लोकली क्या कहा जाता है उसको, ये आपने बताना है। इट इज अ केव इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ अरिन। Pilgrim have to crawl about 60 meters to reach a cave where there are engraved feature of Lord Shiva. ठीक है, तो लोकली दानेश्वर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है छोटा अमरनाथ, बी है बड़ा अमरनाथ, सी है बुढ़ा अमरनाथ, या डी है अमरनाथ। क्या कहा जाता है उसको? ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसको छोटा अमरनाथ कहा जाता है। ठीक है, तो छोटा अमरनाथ कहाँ पे है? ये आई थिंक बांदीपुरा में है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है बांदीपुरा में है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो छोटा अमरनाथ को दानेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में शायद से लोकेटेड है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना अपने एंड से आप। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे है। वर्क ऑन द अखनूर फोर्ट एक्चुअली बिगन इन द 1762। ठीक है, याद रखेंगे कि अखनूर फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो कब स्टार्ट हो गया था? 1762 में एट द बिहेस्ट ऑफ राजा तेग सिंह। और किसने स्टार्ट किया था? राजा तेग सिंह ने स्टार्ट किया था, एंड वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन राजा आलम सिंह। ठीक है, कंप्लीट किसने किया था? उनके बेटे राजा आलम सिंह ने, मगर कब किया था? ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी? 1762 से बनना स्टार्ट हुआ था। कब से कब तक?
ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1802 तक ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है, करेक्ट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है। द अखनूर फोर्ट विच इज पर्च्ड ऑन ए क्लिफ ओवरलुकिंग रिवर चेनाब इज अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिंस, ठीक है, सिंस के आगे ब्लैंक रखना, since dash and has been declared a national monument protected under the Monument Act of 1958। ठीक है, सो जो अखनूर फोर्ट है जम्मू में, ठीक है, तो ये चिनाब रिवर के किनारे है। ठीक है, सो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है। कब से, ठीक है, आपने वो डेट बतानी है, वो ईयर बताना है कब से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1980, बी है 1999 और सी है 1890 और डी है 1982। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1982। ठीक है, यहाँ पे आंसर मैंने मार्क नहीं किया, ऑप्शन डी रखेंगे आप यहाँ पे, सही आंसर 1982 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है और चलिए मार्क कीजिए। बहु फोर्ट स्टैंड ऑन ए रॉक फेस ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बहु फोर्ट जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर है या राइट बैंक ऑफ रिवर है, तो लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर है। ठीक है, द ओल्डेस्ट फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड ओरिजिनली बाई राजा बहुलोचन ओवर डैश ईयर्स अगो। ठीक है, जो ओल्डेस्ट फोर्ट, ये जो बहु फोर्ट है, ये बनाया किसने था? राजा बहुलोचन ने बनाया था। और कितने साल पहले बनाया था ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 3020 ईयर्स, बी है 3000 ईयर्स अगो, सी है 4000 ईयर्स अगो और डी है 3500 ईयर्स अगो। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? शाबाश, मार्क करें। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 3000 ईयर्स अगो ये बहु फोर्ट जो बनाया गया था राजा बहुलोचन से। ठीक है, 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है, सॉरी आंसर आपने देख लिया होगा, चलो मार्क करो। डैश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्सेस ऑफ नॉर्थ इंडिया लोकेटेड इन जम्मू सिटी। महाराजा गुलाब सिंह एंड हिज सन महाराज रणवीर सिंह बिल्ड द टेम्पल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1853 टू 1860। ठीक है, सो कौन से टेम्पल की बात की जा रही है? ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट की थी इसकी कंस्ट्रक्शन और कंप्लीट किया था रणवीर सिंह ने। तो कौन से टेम्पल की बात हो रही है? ऑप्शन ए है श्री रणवीरेश्वर टेम्पल, बी है पंचवक्तर टेम्पल, सी है रघुनाथ टेम्पल और डी है राम तलाई टेम्पल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रघुनाथ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है, चलिए। विच टेम्पल इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज रुपये वाला मंदिर। ठीक है, कौन से टेम्पल को रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है रानी कुलहरी देवी टेम्पल, बी है पीरखू टेम्पल, सी है पंचवक्तर टेम्पल और डी है सरदारन टेम्पल। ठीक है, ये सारे के सारे जो टेम्पल है ना, और ये भी जो हमने डिस्कस किए, सारे जम्मू में हैं। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सरदारन टेम्पल कहाँ पे है, पीरखू टेम्पल कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये सारे के सारे जम्मू में है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन जो है, रुपये वाला मंदिर किसको कहा जाता है? पंचवक्तर टेम्पल को रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, और अगर मैं बात करूँ, ये पंचवक्तर जो टेम्पल है वो बनाया किसने था, किसके दौरान बनाया गया था, कौन राजा थे उस समय जम्मू के? तो राजा गुज्जे सिंह थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे है। ए फेमस मेडिकेंट जो कि गुरु गरीबनाथ बिलोंगिंग टू द गुरु गोरखनाथ ऑर्डर कम टू जम्मू एंड रिसाइडेड एट द पीरखू। द केव इज आल्सो नोन एज द जाम्बवत गुफा एज द बियर हीरो ऑफ रामायणा इज बिलीव्ड टू हैव मेडिटेटेड हियर। दिस केव इज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ठीक है, तो किसके दौरान बनाया गया था ये पीरखू जो टेम्पल है? ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजा बीरमदेव। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। मुबारक वाज द रॉयल रेजिडेंस। ठीक है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, मुबारक पैलेस की बात हो रही है। वाज द रॉयल रेजिडेंस था ये महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर का फ्रॉम द डोगरा डायनेस्टी। तो ये उनकी सीट थी कब तक? ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है। तो कब तक डोगरा डायनेस्टी के जो राजा महाराजा थे वो यहाँ पे कब तक रहे थे? ठीक है, सो ऑप्शन ए है 1920, बी है 1935, सी है 1925 और डी है 1920। ये रिपीट हो गया, इसको
इग्नोर करो और इन तीनों में से आंसर बताओ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, शाबाश मार्क करें। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि प्रताप सिंह, हरि सिंह के पहले कौन थे? प्रताप सिंह थे, और उनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज फ्रॉम 1885 टू 1925। ठीक है, 1925 में जब हरि सिंह आए तो वो यहाँ से मूव ऑन करके, ठीक है, वो हरि निवास में चले गए थे, इसलिए ये 1925 तक रहा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है। द पैलेस, ठीक है, इसी पैलेस की बात हो रही है। द पैलेस रिजेंबल्स बोथ राजस्थानी एंड मुगल आर्किटेक्चर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो आर्किटेक्चर है मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स का, वो किस पे बेस्ड है? ठीक है, राजस्थानी भी है, मुगल भी है। द पिंक हॉल, ठीक है, इसके अंदर एक पिंक हॉल है। हाउसेज द डोगरा आर्ट म्यूजियम विद मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द वेरियस हिल स्कूल्स ऑफ कांगड़ा, जम्मू एंड बसोली। ठीक है, वहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो मिनिएचर पेंटिंग, आपको पता है मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? जो छोटे स्मॉल साइज में होती है। ठीक है, मुराल्स होती है और मिनिएचर पेंटिंग होती है। मिनिएचर जो है स्मॉल साइज में होती है, लीफ पे कर सकते हैं, क्लॉथ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये होती हैं। और किस किस की मिनिएचर पेंटिंग है यहाँ पे? कांगड़ा की है, जम्मू की है, बसोली की है। ठीक है, इट आल्सो हैज़ ए गोल्ड पेंटेड बो एंड एरो। ठीक है, एक धनुष बाण भी है यहाँ पे। कौन से मुगल एम्परर का? क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, क्या शाहजहां का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है या अकबर का है? करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा, शाबाश मार्क करो। ठीक है, बहुत सारे लोग जहांगीर मार्क कर रहे होंगे, मगर करेक्ट ऑप्शन है शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां का गोल्ड पेंटेड बो और एरो है इस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में। चलो क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है। द अमन महल पैलेस बिल्ट इन डैश इन यूनिक फ्रेंच चैटियू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर लोकेटेड अटॉप अ हिल ओवरलुकिंग द तवे रिवर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये कब बना था अमर महल पैलेस? ठीक है, ये कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1860, बी है 1862, सी है 1880 और डी है 1895। करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है आपने, शाबाश करो मार्क। सो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1862। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोल्डन थ्रोन ऑफ डैश ऑल प्योर गोल्ड इज द स्टार ऑफ द अमर महल पैलेस। ठीक है, तो एक वहाँ पे गोल्डन थ्रोन है। ठीक है, तो वो कितने केजी का है? ठीक है, वो प्योर गोल्ड जो है वो कितने केजी का है? ऑप्शन ए है 120 केजी का, बी है 125 केजी का, सी है 130 केजी का और डी है 135 केजी का। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 120 केजी का है ये गोल्डन थ्रोन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इज द प्रेजेंट भावे वाली माता मंदिर वॉज बिल्ट शॉर्टली आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह इन। ठीक है, आपको पता होगा महाराजा गुलाब सिंह जी की जो कोरोनेशन है वो जियोपोटा ट्री, ठीक है, अखनूर में हुई थी, उस जियोपोटा ट्री के नीचे, है ना। और किसने थी? महाराजा रंजीत सिंह ने, है ना। तो कब की थी? ये डेट याद है आपको? ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। ये ईयर 1822 था और डेट क्या थी? 16 और 17 जून। कौन सी डेट थी? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, एक बार कंफर्म कि 16 है या 17 है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? 1822 में ये प्रेजेंट भावे वाली माता मंदिर बनाया गया था। ठीक है, बहु फोर्ट अलग है। ठीक है, बहु फोर्ट जो है वो बहुलोचन ने बनाया था, मगर जो भावे वाली माता मंदिर है अंदर जो काली माता का मंदिर है वो महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था 1822 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे है। बिहाइंड द बहु फोर्ट द सिटी फॉरेस्ट सराउंड द एंशंट डैश ओवरलुकिंग द रिवर टावे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ठीक है, सो बताइए मुझे, बिहाइंड द बहु फोर्ट द सिटी फॉरेस्ट सराउंड द एंशंट। ऑप्शन ए रानी कुलहरी देवी टेम्पल, बी महामाया टेम्पल, सी राधे श्याम टेम्पल और डी श्री बनवारी दास टेम्पल। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ये सारे के सारे टेम्पल जम्मू में है अगेन। ठीक है, जम्मू में बहुत सारे टेम्पल हैं, आप याद रखिएगा, ये सारे टेम्पल जम्मू में हैं। सो करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, महामाया टेम्पल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री रणवीरेश्वर टेम्पल वाज स्टार्टेड इन द 1863 AD एंड वाज कंप्लीटेड इन द। ठीक है, रणवीरेश्वर टेम्पल जो कि महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया था। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1863 में स्टार्ट हो गई थी, मगर ये कंप्लीट कब हुआ था? ये आप मुझे बताओ।
सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा 1878 में, ठीक है। 1863 से 1878 में ये बनके तैयार हो गया था रणवीरेश्वर टेम्पल, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। अभी हमने टोटल कितने कर दिए हैं, 25 + 25 50 MCQs हमारे हो गए हैं, और 50 MCQs हम और करने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट जो भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूँगी, वहाँ देख सकते हो आप। और साथ में मैंने अपने चैनल पे भी 5 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। लेट्स लर्न टुगेदर के नाम से है मेरा चैनल, और वहाँ पे भी मैंने 5 मॉक्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। सो चलिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और पढ़ते रहिए।